अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं फूल टीवी। दोस्तों, हम में से हर किसी ने आसमान से बारिश और ओले पड़ते तो देखे ही होंगे, क्योंकि बारिश वगैरह का बरसना एक आम सी बात है। लेकिन अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि उसने आसमान से मछलियों की बारिश या मछलियां बरसती देखी हैं, तो आपको वो शख्स पागल या दीवाना लगेगा। मगर आपको बताते चलें कि मछलियों की बारिश दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई बार हो चुकी है। सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि मेंढक, सांप, मगरमच्छ और कछुए भी आसमान से बरस चुके हैं। इसकी बाकायदा लोग वीडियो भी बना लेते हैं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही ये आसमान से बरसते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें। आज मैं आपको बताऊंगा कि मछलियां, सांप, मगरमच्छ, कछुए ये सब कहां से आते हैं और साइंसी तौर पर आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वस्ती अमेरिका के एक मुल्क होंडुरास के एक छोटे से कस्बे यूरो में पिछले 100 साल के लंबे अरसे से मछलियों की बारिश होती चली आ रही है। यहाँ हर साल मई, जून, जुलाई के महीनों में मछलियों की बारिश होती है और ये बारिश भी अंधाधुंध होती है। यहाँ के मकामी लोग हर साल इस जिंदा मखलूकात को बारिश की शक्ल में देखते हैं और उस दिन का नाम रेन फिश के त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। और रास के लोगों का कहना है कि 1866 में इस जगह बहुत ही गरीबी होती थी। इस गरीबी से तंग आकर लोगों ने अपने देवता से इस गरीबी और भूख प्यास को मिटाने के लिए मन्नतें मांगना शुरू कर दी। ये मन्नतों मुरादों का सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। आखिरकार इन लोगों के हकायक के मुताबिक इनके देवता ने इनकी मुरादें सुन ली और आसमान से मछलियां बरसाना शुरू कर दी। लोगों ने इसे देवता की तरफ से समझा और अपनी भूख मिटाना शुरू कर दी। उस दिन से लेकर आज तक यहाँ हजारों की तादाद मछलियों की बारिशें होती रहती हैं। मछलियों, मेंढकों और सांपों की ये बारिश रास में ही नहीं, एशिया के चंद ममालिक इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर में भी देखी गई हैं। जून 2015 में मछलियों की ऐसी ही बारिश आंध्र प्रदेश के एक मकामी गांव में भी हुई थी। साल 2017 में ये बारिश पुणे के एक हाईवे पर भी हुई थी। साल 2008 में अमेरिका के एक शहर में अचानक एक रात मेंढकों की बारिश भी बरस चुकी है। इस वाकया को सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। इस वाकया के बाद हर तरफ खौफ और राज फैल गया। कुछ लोगों के मुताबिक शायद ये कोई अजाब इलाही है। इससे पहले भी कई जगहों पर ऐसे वाकयात होते रहे हैं। साल 2018 में साउथ कोरिया में मगरमच्छों की बारिश भी हो चुकी है, जिसने इलाका मकीनों को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पर जब माहिरीन ने इस मसले को हल करने के लिए तहकीकात शुरू की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी बारिशों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी तमाम वजूहात लोगों के सामने रखी। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक ये बारिशें तेज गिर्द आबाद और आंधियों की वजह से भी होती हैं। जब जब समंदर इन नदियों की तहों को पार करते हैं तो ये पानी का जल बगोला बना देती हैं। ये ऐसी ही होती हैं जैसे चक्कर खाती हुई तेज हवाएं। ये जमीन की जिस सतह से गुजरते हैं उस जगहों से ये जमीन की चीजों को उड़ा ले जाते हैं। इसी तरह ये पानी की बहुत बड़ी मकदार को भी उठा सकते हैं और साथ में उन आबी मखलूकात को भी जो पानी में ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं उनको भी साथ ले जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कागजात को उठाकर ये मीलों दूर फेंक देती हैं। इसी तरह टोर्नेडो मछलियों, सांपों, मगरमच्छों और मेंढकों को भी अपने साथ ले जाता है। ये तमाम मखलूकात उन तेज हवाओं के दरमियान घूमती रहती हैं और तब तक ये उड़ती रहती हैं जब तक इन हवाओं की शिद्दत कम ना हो जाए। जिस जगह इन हवाओं की रफ्तार कम होती है उसी जगह ये बरसात बनकर बरसने लगते हैं। एक साइंसदान ने यहाँ तक कहा है कि ये साल में 40 से भी ज्यादा बार बारिशों की सूरत में जमीन पर गिरते हैं। ये मखलूकात बाज़ औक़ात अपने साथ कारों, बसों और इंसानों को भी उड़ा ले जाते हैं। ये आसमानों से नहीं टपकते बल्कि ये जमीन से ही ऊपर गए होते हैं और जमीन पर ही वापस आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का हर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल फूल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और साथ में घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।